इच्छामि सरितः शैलान् पल्वलानि वनानि च द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। सरितः शैलान् पल्लवानि वनानि च द्रष्टुम इच्छामि, मैं भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि कभी गई तो नहीं जंगल में, वन में, सुना है बस उसका वर्णन। तो मैं जंगल में बहने वाली सरिताओं को, नदियों को देखना चाहती हूँ, शैलान पर्वतों को, पल्वलानी फूलों को, पत्तों को, वनानी च द्रष्टुम इच्छामि, मैं भी उनको देखना चाहती हूँ, जंगल में घूमना चाहती हूँ। सर्वत्र त्वया नाथेन धीमता निर्भीता, सब जगह उन सबको देखूंगी लेकिन आप साथ हैं, बुद्धिमान। धीमता नाथेन, आप जैसे बुद्धिमान, धीमता धी वाले, बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुष, आप जैसे समझदार ज्ञानी व्यक्ति के साथ निर्भीता, निर्भीक होकर के, कोई डर ही नहीं है। जब आप जैसा बॉडीगार्ड साथ है मेरे, तो मैं कहीं भी वनों में जाऊं कोई भय नहीं है मुझे, तो बिल्कुल निर्भीक होकर के सारे वनों को घूम घूम करके देखूंगी, तो कितनी अच्छी बात है। तो जहां व्यक्ति को भाग्य लेके जाए वहां पर ही खुशियां ढूंढ ले, ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में जाते समय भी बोल जी हमारे घर तो ऐसे होता था, मेरे पीहर में तो ऐसे होता था, हम जिस आश्रम में रहते थे वहां तो ऐसे होता था, यहाँ तो ऐसे होता है, तो उसी में ही व्यक्ति बहुत सारी एनर्जी अपनी वेस्ट कर देता है। तो जीवन में परिस्थितियां चेंज होना ये स्वाभाविक है, सबके जीवन में होती ही हैं। तो छोटे बच्चे की तरह से रहना चाहिए। छोटा बच्चा चाहे उसको आप यहाँ इस तालाब में लाके छोड़ दो, वो खेलने लग जाएगा, उसके पास कोई सामान नहीं है तो भी वो इधर से इधर घूमेगा, इधर से इधर घूमेगा, उसी में खेल निकाल लेगा अपना। आप उसको गाड़ी में बिठा दो, वो गाड़ी में भी कुछ ना कुछ अपना खेल निकाल लेगा। घर में बिठा दो, कहीं भी छोड़ दो आप छोटे बच्चे को, ट्रेन में छोड़ दो, वो ट्रेन में भी घूमने लग जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, उसके पास जाएगा, अनजान लोगों के पास जाएगा। और ये बड़ा आदमी, इसको ये उल्टा ही करता है। वो ट्रेन में चलते चलते, जो ट्रेन आगे चल रही है और जब ट्रेन रुकती है तो ये आगे झुकता है, ट्रेन पीछे की तरफ ब्रेक लेती है, ये आगे झुकता है। जब ट्रेन आगे चलती है तो ये पीछे झटका मारता है। उल्टा रहता है इसका काम ट्रेन से। मतलब ये कहीं पर भी एडजस्ट करता ही नहीं है, ट्रेन के साथ भी नहीं करता है। किसी भी यात्रा में बड़ा आदमी एडजस्ट नहीं करता है। बच्चा, उसको झटका भी लगेगा उसमें भी वो आनंदित होता है, झटका भी लगे ऐसे ऐसे तो भी खुश होता है, चिल्लाता है वहां पर, किलकारी मारता है। तो जो माहौल मिला, जैसा भी मिला, उसी में खुशियां ढूंढ लेना। ये दो व्यक्ति कर सकते हैं, या तो बच्चे कर सकते हैं या तो योगी कर सकते हैं, बीच वाले नहीं कर सकते। बीच वाले को तो शिकायत बनी ही रहेगी कुछ ना कुछ। तो सीता माता भी योगिनी माता है, ठीक है। वन में जाना है तो अब वहां के क्या क्या खुशियां मिलेंगी उसको सोच करके खुश हैं। नदियां देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, फल फूल देखेंगे, तो वहां जंगल में जाकर के कितना अच्छा लगेगा। तो महलों को तो भूल ही गई एकदम से, तो पहले से ही उसको, उस जीवन को विजुअलाइज कर रही हैं, आनंदित जीवन को। तो जहां भगवान रखे उस जीवन को विजुअलाइज करना चाहिए। आपको यहाँ आश्रम में रखा है तो आपको कैसे विजुअलाइज करना चाहिए उसको। एक योगी, एक ब्रह्मचारी कैसे रहता है, कैसे ध्यान करता है, कैसे यज्ञ करता है, कैसे व्यायाम करता है, कैसे प्राणायाम करता है, कैसे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, कैसे सात्विक आहार खाता है, कैसे निश्चिंत निर्भीक रहता है, ऐसे ऐसे विजुअलाइजेशन करना चाहिए अपने चित्त में। तो फिर वैसे वैसे ही बन जाता है व्यक्ति। और रहे आश्रम में और याद आए पानी पूरी, तो फिर तो अंदर से तनाव बनेगा। बाहर की चीजें याद आई, रहे आश्रम में, तो आपको इस वाले जीवन का विजुअलाइजेशन करना चाहिए। सीता माता चलो ठीक है, अगर श्री राम के बिना अयोध्या में नहीं रह सकती थी, मन नहीं लगता था, तो महाराजा जनक के यहाँ चली जाती। भाई महिला के लिए दो ही ठिकाने होते हैं, या तो पिता का घर या तो पति का घर।
तो पति के घर में ठीक है, पति यदि वन में जा रहे हैं तो कोई सामान्य महिला होती तो बोले ठीक है फिर 14 साल मैं अपने घर रहूंगी, मैं अपने गांव जा रही हूँ, तेरे बिना तो यहाँ नहीं रहूंगी मैं, और वहां मेरे को कोई दुख नहीं है, अकेली बेटी है अपने माँ बाप के साथ, इकलौती बेटी, बड़े आराम से रह सकती थी। लेकिन उसने उन सुखों की तरफ उसका विजुअलाइजेशन ही नहीं किया। मेरा कर्तव्य क्या है और मेरे कर्तव्य के अनुसार मुझे जो मिल रहा है उसमें मुझे खुशियां ढूंढनी है। तो इन्होंने ऐसे ही किया कि आप जब मेरे साथ हैं तो मुझे कोई भय है ही नहीं। हंस कारण्डव आकीर्णा पद्मिनी साधु पुष्पिता इच्छेयम सुखिनी द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता। हंस कारण्डव आकीर्णा, हंस और सारस पक्षियों से आकीर्णा भरे हुए हैं, ऐसे जो तालाब आदि हैं, पद्मिनी, जहां जंगल में कहीं वो तालाब आदि होते हैं जहाँ पानी भर जाता है तो वहां फिर कमल अपने आप ही, जंगल के कमल अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, और जो कमल का तालाब होता है उसके पास फिर हंस आते हैं, हंस सारस आदि पक्षी अपने आप आते हैं। तो साधु पुष्पिता कल पद्मिनी, अच्छी तरह से खिली हुई हैं कमलिनी जिस तालाब में, और वो तालाब हंस कारंडव आकीर्णा, हंस और सारस जैसे पक्षियों से भरा है, खूब सारे पक्षी होंगे उसके चारों तरफ। तो वहां पर सुखिनी इच्छेयम द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता, हे वीर तुम्हारे साथ ऐसे 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 उन तालाबों को, उन सरोवरों को सुखिनी सुखपूर्वक द्रष्टुम इच्छेयम, मैं देखना चाहती हूँ, बड़ा सुख मिलेगा मुझे, आप साथ होंगे, ऐसा जंगल होगा, ऐसे तालाब, वहाँ ऐसे हंस होंगे, सारस पक्षी होंगे और कमिलिनी उसमें खिली हुई होंगी। पद्मिनी साधु पुष्पिता, अच्छी तरह से वो पुष्पित होगा वो तालाब, तो उसको देख के कितना अच्छा लगेगा। तो मतलब इस वर्णन से अगर श्री राम को दुख भी हो रहा हो जाने का तो भी वो अपने दुख को भूल करके अगली योजना बनाने लगे। तो ये ढंग होता है ना, किसी व्यक्ति को कूल डाउन कैसे करें। कोई व्यक्ति परेशान भी है, मान लो दुख से टूटा हुआ है, तो उसको जो मिला है उस जगह उसको खुशियां दिखानी चाहिए कि देखो ये आपको ये गुरुकुल मिल गया, कितनी अच्छी बात है, किसके भाग्य में होता है ये तो आपके कोई पुण्य थे जो आपको मिल गया। तो वो व्यक्ति फिर वैसी ही कल्पना करने लगता है। और हमारा जो साथी हमारे जो सामने है, तो इनके सामने तो चलो इनकी पत्नी है या गुरु होता है या कोई मित्र दोस्त होता है, जो भी संबंधी हमारे सामने है, वो यदि उस बारे में नेगेटिव बात ही करने लग जाए तो फिर व्यक्ति दुखी तो था ही, और ज्यादा दुखी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति दुखी परेशान होता है तो वो अपने किसी मित्र के पास जिससे बहुत ज्यादा घनिष्ठता है उससे तो शेयर करना चाहता है कि जी मैं तो यहाँ बड़ा परेशान हूँ, इन लोगों ने बड़ा दुखी कर रखा है मेरे को, और फिर वो मित्र बोले ये हैं ही ऐसे। सही कह रहे हो आप बिल्कुल। तो इससे उसका दुख कम होगा कि ज्यादा होगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ही नेगेटिव थिंकिंग उसकी ओर बढ़ा दिया आपने। बोले ये हैं ही ऐसे, मैंने भी बहुत झेला है इनको, मेरे को भी इतने वर्ष हो गए, तेरे को तो अभी 2 ही वर्ष हुए, मेरे को तो 6 वर्ष हो गए यहाँ पर, ये तो हैं ही ऐसे। तो फिर खूब उसकी निंदा चुगली करेंगे। तो इससे जो वो व्यक्ति जितना दुखी था इस मित्र की चर्चा से वो और इतना दुखी होके जाएगा। तो एक तरह से आपने उसके दुख को और ज्यादा बढ़ा दिया, तो उसका नुकसान किया आपने। और अपना नुकसान इसलिए किया कि आपने इतना जो बोला तो आपके भी संस्कार बने, और पहले तो कुछ थे ही तो इसीलिए तो बोला, तो अपने भी बुरे संस्कारों को बढ़ा लिया आपने और दूसरे के भी बढ़ा दिए। तो इससे ना अपना कल्याण हुआ और ना तो अपने मित्र का हुआ, तो दोनों का ही अहित कर दिया हमने। तो वास्तव में मित्र वो होता है कि जो अपने सामने वाले मित्र के दुख को थोड़ा कम कर दे। तो उसको दूसरे ढंग से भी तो बताया जा सकता है। बोले हो सकता है कोई अपना पीछे का ऐसा रहा होगा कर्माशय, तो ठीक है इसको अभी पूरा कर देते हैं बातचीत, इसको भुगत करके
और इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे बोले ये आप जैसे महान आत्माओं के लिए ऐसे छोटी मोटी चीजें आना ये कोई मायने नहीं रखती हैं। या फिर गीता का ही श्लोक बता दो, आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत। बोले ये सब आते जाते ही रहती हैं चीजें, तो उनको सहन करके आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की तरफ देखो, इन चीजों की तरफ मत देखो। कितने भी पॉजिटिव विचार हो सकते हैं, तो वो व्यक्ति थोड़ी हमारे पास से कुछ हिम्मत लेकर के जाए तब तो हम उसके मित्र हैं, और ज्यादा टूट करके जाए तो फिर हम उसके मित्र नहीं हैं, शत्रु हो जाते हैं हम। आगे कहा, अभिषेकम करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता सह त्वया विशालाक्षं रंसे परमनंदिनी एवं वर्षसहस्राणां शतं वाहं त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि न हि मे मतः स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव त्वया मम नरव्याघ्र नाहं तमपि रोचये अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणैर्युतं वने निवत्स्यामि तथापि दुर्गृहे तवैव पादावुपगृह्य संयता। तो ये कह रही हैं, हे विशालाक्ष अभिषेकम तासु नित्यम यतव्रता अभिषेकम करिष्यामि। तो कह रहे हैं नित्यम यतव्रता, यति माने योगी सन्यासी, और उसके जो व्रत होते हैं, तो ऐसे ही एक योगी की तरह से उसके व्रतों का पालन करते हुए, योगी के व्रत होते हैं यम नियम, तो यम नियमों का पालन करते हुए नित्यम यतव्रता तासु अभिषेकम करिष्यामि, उन तालाबों में मैं अभिषेक करूंगी, वहां नहाया करूंगी, क्योंकि वहां पर कोई ऐसे महल जैसा बाथरूम तो मिलेगा नहीं जंगल में, तो क्या मिलेंगे, ऐसे तालाब मिलेंगे जिसमें कमलियाँ खिली हुई होंगी, उनके आसपास हंस सारस पक्षी होंगे, तो ऐसे तालाबों में रोजाना नहाया करूंगी। यतव्रता व्रत पूर्वक, नियमों का पालन करते हुए, संयम पूर्वक रहते हुए, त्वया सह विशालाक्षम रंसे परम नंदिनी, तो इस प्रकार आपके साथ रहते हुए परम नंदिनी बहुत आनंदित रहूंगी मैं। हे विशालाक्ष त्वया सह रंसे, इस तरह आपके साथ वहां पर रहते हुए जंगल में मैं बहुत आनंदित रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ष सहस्राणां शतं वाहं त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि न हि मे मतः। और 14 वर्ष तो क्या, ऐसे तो मैं आपके साथ हजारों वर्ष रह सकती हूँ, कितना अच्छा जीवन है, संयम पूर्वक रहेंगे, तपस्या करेंगे, जंगल में रहेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे तो मैं शतम वाहम वर्ष सहस्राणाम त्वया से, सैकड़ों वर्ष तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, सैकड़ों क्या हजारों वर्ष रह सकती हूँ ऐसा जीवन जीते हुए। तो व्यतिक्रमम न वेत्स्यामि, और इसके आगे स्वर्गोपि न ही मे मतः, मुझे ये लगता है कि ये जो आपके साथ और ऐसे जंगलों में संयम पूर्वक जीवन का जो आनंद है, वैसा आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग से भी बढ़कर आनंद है। स्वर्ग किसको कहते हैं, जहाँ केवल सुख हो, दुख ना हो, उसको स्वर्ग कहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मुझे दुखी होना ही नहीं है, तो वो तो जहाँ भी रहेगा वहां पर स्वर्ग है उसके लिए। हर परिस्थिति में, हर हाल में सुख रहना, खुश रहना, संतों से सीख जाएं, गुरुओं से सीख जाएं, तो बस, तो फिर तो वही स्वर्ग है। हर हाल में यदि सुखी खुशी से रहना आ गया तो ये कहा व्यतिक्रमम न वेत्स्यामि स्वर्गोपि न ही मे मते, आपके सुख के समक्ष स्वर्ग का सुख भी यदि मुझे मिले तो वो भी मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगी, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्वर्ग से भी बढ़ करके सुख है। और स्वर्गे पीछे विना वासो, विना यदि राघव विना भविता वास
त्वया मम नर व्याघ्र ना हम तम अपि रोचये। हे राघव, यदि मम त्वया विना, आपके बिना, स्वर्गेपि वास, हे नर व्याघ्र, यदि स्वर्ग में भी मुझे वास करने के लिए मिले, यदि अनुमति मिले, कोई लेके जाए, त्वया विना, आपके बिना, तो स्वर्गेपि त्वया विना वासो भविता यदि राघव ना हम तम अपि रोचये, तो मैं उसको भी पसंद नहीं करूंगी, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना। तो आपके बिना अयोध्या में या जनकपुर में तो रहने की बात ही छोड़ो, वहां तो रहूंगी ही नहीं। आपके बिना तो यदि स्वर्ग में भी रहने के लिए कोई कहे तो तम अपि न रोचये हम, वो भी मुझे रुचिकर नहीं लगेगा, तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे आपके साथ ही रहना है। इसलिए अहम गमिष्यामि वनम सुदुर्गमम, कितने भी दुर्गम वन क्यों ना हो उनमें अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगी आपके साथ। मृगायुतम वानर वारणयुतम, वो कैसा होगा वो वन? मृगायुतम, उसमें वन के प्राणी। मृग जो है केवल हिरण के लिए नहीं आता है, मृग का मतलब होता है वन में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए मृग शब्द का प्रयोग किया जाता है। मृगायुतम वानर, वहाँ बहुत सारे वानर मिलेंगे, बहुत सारे जंगल के प्राणी मिलेंगे। और वारणयुतम, और बहुत सारे वहाँ पर अन्य हाथी आदि पशु मिलेंगे, वारण कहते हैं हाथी को, तो ये तो प्रसिद्ध ही हैं, हाथी और हिरण, बंदर, ये तो किसी भी जंगल में कॉमन है, मिल जाएंगे। और भी मृग कहने से और भी जो जंगल के प्राणी हैं वो सब भी। वने निवत्स्यामि तथा पितु गृहे, उस वन में ऐसे खुश रहूंगी जैसे पिता के घर में बेटियां खुश रहती हैं, ऐसे रहूंगी मैं वहां पर। तवैव पादौ उपगृह्य संयता, आपके चरण सेवा करती हुई संयम पूर्वक, तव एव पादौ उपसंगृह्य संयता वने निवत्स्यामि तथा पितुर्गृहे, जैसे पिता के घर में रहते हैं ना वैसे ही वहां जंगल में आपकी चरण सेवा करते हुए खुश रहूंगी। तो ये सीता माता ने कहा। तो अब अपनी माता को तो समझा दिया था, सीता को समझाना इनके वश की बात भी नहीं है। तो आज भी घर में कभी झगड़ा होता है ना सास बहू में, तो जो पति होता है बेचारा वो अपनी माँ को तो समझा देता है, फिर भी बोले माँ तू ही समझ जाए, इसको समझाना तो ये नहीं समझेगी। तो फिर माँ भी कहती है ठीक है बेटा, तेरा घर ना उजड़े इसलिए मैं ही समझ जाती हूँ। तो माँ फिर भी बेचारी समझ जाती हैं, तो पत्नी नहीं समझती हैं। तो खैर सीता वैसी नहीं है, उद्दंड नहीं है महिला, वो तो अपना धर्म मानती है ऐसा, तो इसलिए वो जाना चाहती हैं। तो श्री राम अब उसको ना थोड़े कष्ट बताते हैं, बोले अभी जो तेरी कल्पनाएं है ना कि वहाँ तालाब होंगे, उसमें कमल खिले होंगे, वहाँ बहुत सारे हंस घूम रहे होंगे, सारस घूम रहे होंगे, फूल खिले होंगे, गंध आ रही होगी, ऐसा ही नहीं है, उसकी रियलिटी मैं बताता हूँ क्या है। तो कल्पनाओं में ज़्यादा मत रहो, थोड़ी उसकी वास्तविकता को भी जान लो। तो राम कष्टों का वर्णन करते हैं इसमें। स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन् सान्त्वयित्वा पुनस्तां तु बाष्पपर्याकुलेक्षणां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यम् एतद्दुवाचः सीते महाकुलीनासी धर्मे च निरता सदा इहाश्चरस्व धर्मं त्वं यथा मे मनसः सुखम्। स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः, जब वो ऐसा कह रही थी तो धर्मवत्सलः, धर्म में प्रीति रखने वाले धर्मवत्सल श्री राम ने एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां न नेतुम कुरुते बुद्धिम, तो उन्होंने सोचा कि इनको साथ नहीं लेके जाऊंगा। उनके दिमाग में ये सारी बातें कह रही थी, तो उन्होंने विचार किया न नेतुम बुद्धिम कुरुते वने दुखानि चिंतयन, वन के दुखों का चिंतन करके
कि इसको तो पता नहीं है कि वहाँ क्या क्या कष्ट होते हैं। पता तो मुझे, क्योंकि ये तो पहले जाके आ गए एक बार। तो वहाँ की रियलिटी क्या है, किस मार्ग की, ये कौन बता सकता है? जिसने कभी उसको देखा हो, उसका साक्षात्कार किया हो। बाकी तो फिर बात ही बात करते हैं। जिसने कभी उसको देखा ही नहीं, साक्षात्कार नहीं किया, तो वो ठीक ठीक वर्णन नहीं कर पाएगा। तो श्री राम क्योंकि बचपन में जा चुके हैं, तो वहाँ की मतलब 1-2 दिन तो अच्छा लगता है घूमना, लेकिन वहाँ 10 दिन रह जाए ना, मतलब आप तो जैसे बहुत तपस्वी, सन्यासी और योग मार्ग के पथिक हैं, पर आप लोगों को भी 8-10 दिन छोड़ दें ना यदि नीलकंठ वाले जंगल में, अपने ही आश्रम में, तो फिर जल्दी याद आएगी यहाँ की। क्योंकि रियल में कष्ट के जीवन को जीना और कल्पनाओं में जंगल में चले जाएंगे। अभी तो सभी की कल्पना यही होती है ना, गंगोत्री भेज दो जी, नीलकंठ भेज दो जी। तो वहां जाते हैं तब पता लगता है। यहाँ पता ही नहीं चलता है आटा किस भाव आता है, दाल किस भाव आती है, दूध किस भाव से आता है, बिस्तर कितनी कीमत के हैं, कुछ नहीं पता चलता। यहाँ वहां जाके पता चलता है। जब अपने आप एक पानी की बोतल भी खरीदते हैं ना, तो बोल जी इतने पैसे ले गई थी इसके, तो हम केले खा गए। तो मैंने कहा केले खाए कि प्रवास पे जाते हैं तो पानी का, केले का जो खर्चा बिल बना के देते हैं, तो आप सोचो। और फिर भी मतलब झींकते ही रहते हैं कि वहां तो हमारा काम ही नहीं चला, इतना तो बिल बैठा दिया और क्या खाओगे। तो फिर यहाँ का लगा लो आप खर्चा, फिर कितना लगता होगा। तो यहाँ तो हमें पता ही नहीं ना कुछ भी। यहाँ तो हमें कहना होता है कि ये चीज नहीं है हमारे पास, फिर आचार्य ऊपर कह देता है ये चीज आनी चाहिए हमारे गुरुकुल में। तो हमें नहीं पता वो कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, क्या खर्चा है उसका। अभी यहाँ पर जो 5-5, 7-7 वर्ष पढ़ चुके हैं, इस पढ़ाई का यदि पूरा खर्चा जोड़ा जाए ना, तो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है। और यहाँ व्यक्ति को लगता है कि मैं क्या खर्चा करवा रहा हूँ। और वो तो तब है कि जब यहाँ पढ़ाने वाले सैलरी नहीं लेते हैं। मेरा वाला तो मैंने तो मांगा ही नहीं कभी। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की, और वो भी सीनियर प्रोफेसर हो, डीन पोस्ट पे हो, तो उसकी सैलरी कितनी होती है वो कौन देगा? वो भी तो है ना। तो वो ये पता नहीं चलता है हमें, जो हम जीवन जीते हैं सहज रूप से हमें मिल जाता है। तो इसलिए ऐसे होता है कि बच्चे जब माँ बाप का खर्चा लगवा रहे होते हैं तो बड़े उदारता से खर्च करने वाले होते हैं, और जब खुद की नौकरी लग जाती है ना तो बड़े कंजूस हो जाते हैं फिर। क्योंकि तब पता लगता है कि पैसे आते कैसे हैं। बापू वाली कमाई में तो पता नहीं चलता था, जितने मांगे उतने बापू ने दे दिए। तो वहां घर में शरीर वाला बापू देता था, यहाँ आश्रम में अध्यात्म वाला बापू दे रहा है। तो गुरुजी भी तो बापू ही है ना। तो पता नहीं चलता है। तो चलिए ये उन दुखों को याद करते हुए, एवं ब्रुवतिम, जब सीता माता ने ऐसे कहा तो श्री राम ने सोचा कि इसको वन में ले जाना जरा भी उचित नहीं है, क्योंकि वन का जीवन बड़ा कष्टदायी होता है, ये हमने देखा है। ऐसा श्री राम सोच रहे हैं। वने दुखानि चिंतयन, वन के दुखों का चिंतन करते हुए, न नेतुम बुद्धिम कुरुते, इनको नहीं ले जाऊंगा, ऐसी मन में धारणा रखते हुए, विचार करते हुए उन्होंने कहा, सांत्वयित्वा पुनः ताम, फिर से उसको सांत्वना देते हुए कि सीता, जैसे मैंने कहा है यहाँ रहने के लिए वैसे ही रहो। सांत्वयित्वा पुनः ताम वाष्प पर्याकुलेक्षणाम, उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं सीता माता के, तो आंसुओं से भरी हुई हैं आंखें जिनकी, ऐसी सीता माता को सांत्वना देते हुए निवर्तनार्थे, उनको वन गमन का मना करते हुए, मना करने के लिए, निवर्तन अर्थे धर्मात्मा वाक्यम एतत् उवाचः, ये वाक्य उन्होंने कहे उनको रोकने के लिए। निवर्तनार्थ क्या कहा?
सीते महाकुलीनासी धर्मे च निरता सदा इह आचरस्व धर्मम त्वम यथा मे मनसः सुखम। हे सीते, भवती महाकुलीना असि। सीते, आप बहुत कुलीन माता पिता की पुत्री हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुई हैं। महाकुलीना असि, कुलीना असि ऊंचे कुल में पैदा होने, महाकुलीना असि महान ऊंचे कुल में पैदा होना। तो सीता तो बहुत महान ऊंचे कुल में पैदा हुई। और सदा धर्मे निरता, सदा तुम धर्म में निरत रही हो, धर्म का पालन करने में लगी रही हो, इसलिए तुम जंगल में उस धर्म कर्म का पालन नहीं कर पाओगी। इसलिए इह आचरस्व, यही आचरण करो। इह आचरस्व धर्मम त्वम, इसलिए तुम यही धर्म का आचरण करो, क्योंकि धर्म का आचरण करने के लिए आपको यही अनुकूलता है। यथा में मनसः सुखम, और तुम यहाँ धर्म का आचरण करोगी तो मेरे मन को भी सुख लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और माता पिता की तरफ से भी निश्चिंत रहूंगा, तुम सेवा करती रहोगी तो इसलिए तुम यहीं रहो। तो ऐसा श्री राम ने कहा। आगे और भी वन के कष्टों को दिखाते हुए ये सीता माता को उपदेश देंगे, तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो